हाय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम अगेन। आज बात करेंगे हम लोग करियर काउंसलिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में। करियर काउंसलिंग इनफैक्ट पहले के ज़माने में हमारे माँ-बाप, पीयर ग्रुप इनके द्वारा ही होता था। बट द लेवल ऑफ चेंजेस दैट इज़ कमिंग अप इन टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इतने सारे आयाम हैं कि लोगों को पता ही नहीं। और करियर जो हमारा ट्रेडिशनल करियर था, दैट इज़ इनफैक्ट एन्जॉयिंग एन हैंगओवर। हैंगओवर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वही नीट, वही जेई, वही कुछ रिलेटेड इनफैक्ट कोर्सेज रह गए थे, टीचर और ये सारे। तो अब जो नया एरा आ रहा है, इंडस्ट्री 5.0 आ रहा है, इसमें करियर काउंसलिंग एक बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया है लोगों के इनफैक्ट करियर को मैनेज करने के लिए। अगर हम बात करें छोटे छोटे करियर्स के बारे में, जैसे डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस के बारे में बहुतों को डिफरेंस नहीं पता है। वेब डेवलपमेंट में भी बैक एंड फ्रंट एंड के बारे में बहुतों को नहीं पता है। एक्यूपंचरिस्ट के बारे में लोगों को नहीं पता है। ये करियर कंसल्टेंट अपने आप में एक करियर है, ये बहुतों को नहीं पता है। तो जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाने के बाद, 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन होने के बाद, लॉट ऑफ स्किल्स के आने के बाद, पहले लोगों ने कहा आपको डिग्री चाहिए, अब आपने डिग्री ले ली तो लोग कह रहे हैं अब स्किल चाहिए। अब आप स्किल लो तो बोल रहे हैं सॉफ्ट स्किल चाहिए, सॉफ्ट स्किल। तो अपने आप को इनफैक्ट इस तरह से सजाना है शुरुआत से ही कि आने वाले दिनों में जब हम किसी करियर को परस्यू कर रहे हों, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा माइंडसेट, हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग, हमारे स्किल्स सब मैच करें और अलाइंड हो। ये तब हो पाता है जब हम सही करियर सही टाइम पर चूज करते हैं। होता क्या है कि पीयर ग्रुप के प्रेशर में कई बार, अच्छा उसने बीसीए कर लिया, उसने बीबीए कर लिया, उसने बीएससी कर लिया, उसने बीटेक कर लिया, तो मैं भी यही करूँ। फ्रेंड ग्रुप या पीयर ग्रुप जिसको कहते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होता है। और कई बार पेरेंट्स के एस्पिरेशन होते हैं कि मैं आईएएस नहीं बना, मैं अपने बच्चे को आईएएस बनाऊंगा। अब बच्चे की इनफैक्ट तमन्ना ही नहीं है। अभी इनफैक्ट एक सीरीज में देख रहा था, उस सीरीज में बच्चा मतलब आर्ट्स पढ़ना चाहता है। वो जो पढ़ता है तो वो क्रिकेट की जो झिंगुर होते हैं उनकी आवाज में वो पढ़ता है रात को, और उसको साइंस दिला दिया जाता है, और अंततः है उसको लास्ट में सस्पेंड होना पड़ता है स्कूल से, और फिर उसे आर्ट्स के लिए जाना पड़ता है। तो राइट टाइम पर राइट करियर अगर हम नहीं चूज करते हैं, तो इस डायनेमिक, हाई स्किल, टेक्निकली चेंजिंग वर्ल्ड में हम लोगों को बहुत दिक्कतें आती। तो आज मेरा फोकस इस पर रहेगा कि हम अपने करियर को कैसे चूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने इसका पूरा एक रोड मैप बनाया हुआ है कि सबसे पहले कि करियर काउंसलिंग का होना बहुत जरूरी है। हर स्कूल, हर कॉलेज, हर पेरेंट को कम से कम एक बार करियर काउंसलिंग लेनी चाहिए, थ्रू देयर टीचर्स, थ्रू देयर मेंटर्स, थ्रू देयर सम करियर कंसल्टेंट। किसी से जो करियर के बारे में, या अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद किस तरह के करियर आयाम आ रहे हैं, उसकी जानकारी जो रखता है, उससे उसको कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी बात जो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप इनफैक्ट किस तरह से हमसे करियर गाइडेंस ले सकते हैं, हमारा प्रोसेस क्या है, हमारे प्रोसेस में क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और कुछ सक्सेस स्टोरीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि हमने प्रैक्टिस स्किल के थ्रू जो करियर काउंसलिंग करा है और उसमें जो सक्सेसेस आए। पहली बात जो हम करेंगे वो है कि वाई करियर काउंसलिंग मैटर्स। करियर काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हमको लेना चाहिए। पहली बात तो जो हमने अभी जिससे बात से शुरुआत करी कि करियर चॉइसेस जब हम चूज करते हैं, तो उसमें ज्यादातर टाइम हम अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस, अपने चॉइसेस, अपने इंटरेस्ट्स के बारे में कभी नहीं सोचते। हम बिना इन सारे एस्पेक्ट को समझे हुए अगर हम करियर चूज करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक मिसलीडिंग करियर या मिसमैच गोल दे देता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नेता बनने के काबिल नहीं है और नेता बनने की होड़ में है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनका दिमाग शेयर मार्केट में ज्यादा चलता है, और
डॉक्टरी के पेशे में कम। तो उनको वास्तविकता में मोहब्बत किसी और से है और उनकी शादी किसी और से हो गई, ऐसी बात समझ लीजिए। उनके साथ ये परेशानी पूरे जीवन रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो स्ट्रेंथ है वो शेयर मार्केट है, डॉक्टरी नहीं है। इसलिए वो अच्छे डॉक्टर तो कभी बन नहीं सकते। और शेयर मार्केट में क्योंकि वो डॉक्टरी का पैसा रखते हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां इस तरह से उन्हें बांधेगी कि वो शेयर मार्केट में भी ठीक से नहीं जा सकते। तो उनका एक पैर इधर और एक पैर उधर, और वो क्या करेंगे आप लोग समझ ही सकते हो। तो मिसमैच गोल्स से बचने के लिए करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी होता है। दूसरा, करियर ऑप्शंस चुनने के पहले हम लोगों को बहुत सारे एस्पेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। अभी तक जो मेथड रहा है वो सजेस्टिव मेथड उसको हम कहते हैं। सजेस्टिव मेथड, इसने सजेस्ट कर दिया, उसने सजेस्ट कर दिया, या आपने सोसाइटी में क्या है ना, मार्क्स को लेकर एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, इतने परसेंट वाला है तो आर्ट्स ले लेगा, इतने परसेंट वाला है तो कॉमर्स ले लेगा, इतने परसेंट वाला है, या हमारे कोई शर्मा जी, वर्मा जी, अंकल जी, ताऊ जी, कोई भी इस तरह से आके एक सजेशन दे देते हैं और हमारी औकात नाप देते हैं, हमारे स्टेटस बता देते हैं कि भाई ये तो 60% वाला है, इसको आर्ट्स दिलाओ, ये 80% वाला है, इसको कॉमर्स दिलाओ, ये 90% वाला है, ये तो पक्का आईआईटी क्रैक करेगा। कभी नहीं सोचते कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उसने पढ़ाई करने को उसको कहा गया, उसने ढंग से पढ़ा इसलिए नंबर आए, उसकी चॉइस साइंस है कि नहीं है, उसकी चॉइस आर्ट्स है कि नहीं है, बिना उससे पूछे। लड़कियों को गांव में बहुत बार इस तरह से डायरेक्टली साइंस की जगह आर्ट्स परस्यू करने को कह दिया जाता है, जबकि उसका इंटरेस्ट साइंस में होता है। तो इसलिए करियर काउंसलिंग परस्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इनफैक्ट एडवाइस लेना आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ऐसे ऐसे करियर्स आ रहे हैं जिसके बारे में हमने आज से 10 साल पहले सोचा भी नहीं था। कंटेंट राइटर से लेकर के, वीडियो एडिटर से लेकर के, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ये सब करियर कहाँ हुआ करते थे। ये सब करियर जब आ रहे हैं, इसकी नॉलेज, इसमें इन्फ्लुएंसर बना कैसे जाता है, इसका एक पूरा साइंस चलता है, एल्गोरिदम का एक साइंस चलता है, प्रोसेसिंग का एक साइंस चलता है, एडिटिंग का एक साइंस चलता है। तो अब हमारे नए नए जो आयाम आ रहे हैं, डेटा साइंस की बात करें, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, आज से 5 साल पहले किसी ने एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर के बारे में सोचा नहीं था, राइट। तो अब हमारे पेरेंट्स को, हमारे शर्मा जी, वर्मा जी, ताऊ जी, अंकल जी, इन सबको ये सारे करियर्स के बारे में तो पता होगा। तो ऐसे में हमें किसी एक करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए और उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, जिनका कि ये पेशा है, जिनका कि ये काम है कि वो दिन रात इन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें वो हमारे स्ट्रेंथ को समझेंगे, हमारे इंटरेस्ट को समझेंगे, हमारे वीकनेसेस को समझेंगे और हमें फ्यूचर का रोड मैप समझाएंगे। डिसीजन आप लीजिएगा, डिसीजन आप अपने परिवार के साथ मिल करके लीजिएगा, लेकिन उसके पहले आपको बहुत सारे आयाम के बारे में, ऑप्शंस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है।